तो अभी भी चैप्टर का मौका है ना, पढ़ूं अगली चैप्टर के बारे में जाऊं हैं। अब ये चैप्टर तो हर घर की अभी परेशानी बनी हुई है, हर मम्मी इस वक्त दुखी है, हर पापा अभी टेंशन में है, और वो मम्मी पापा तो स्पेशली टेंशन में है जिनके पास लड़का है जवान। ये सोशल साइंस की क्लास है। इंदौर की सोनम रघुवंशी, उम्र कितनी थी? 24 साल। मेरठ में वो नीले ड्रम वाली मुस्कान, उम्र कितनी थी? 27 साल। पुणे की ये सिया गोयल, उम्र कितनी है? 20 साल। अरे 20 साल! ये वो जेनजी है जिसने रीलों से रिश्ते सीखे हैं, एआई से जज्बात सीखे हैं। नतीजा ये हो गया कि ये प्यार नहीं वारदात करते हैं, क्योंकि इन्होंने कमिटमेंट चैटबॉट से सीखा है। सहानुभूति सिर्फ कैप्शन में डालते हैं, जिम्मेदारियों को सुपर कार के एक्सेलरेटर पर पैर रखकर कुचल देते हैं। जहां अकाउंटेबिलिटी देखते हैं वहां से 9, 2, 11 हो जाते हैं। पुणे की सिया गोयल ने यही किया। पुणे के गोयल और अग्रवाल, 2 रसूखदार परिवारों ने एक रिश्ता तय किया। अब सुनिए, पूरी कहानी सुनिए, केवल ये मत सुनिए कि सिया ने क्या किया, धक्का दे दिया, पूरी बात समझिए आप। हुआ क्या? 2 परिवार थे, एक तो गोयल परिवार, एक अग्रवाल परिवार। दोनों रसूखदार, बहुत पैसे वाले परिवार। दोनों ने रिश्ता तय किया। एक की बेटी सिया गोयल और एक परिवार का बेटा केतन अग्रवाल। ठीक है, दोनों की मंगनी भी हो गई फरवरी में। शादी की डेट फिक्स हो गई नवंबर में। 7 फेरों के लिए राजस्थान में एक बहुत बड़ा फोर्ट बुक करवाया गया। और कहा जा रहा है कि ये जो घर वाले थे ना, और मेहमान बाकी सब जो आने थे इधर उधर से, इन सब के लिए प्लेन तैयार किए गए 2। मतलब समझ लो कितनी महंगी शादी थी। लेकिन शादी होने से पहले ही केतन अग्रवाल की हत्या हो गई। सिया और केतन दोनों के रसूखदार परिवारों के बीच 17 से 20 करोड़ रुपए खर्च करके रिश्ता पक्का होना था। विशाल अग्रवाल की 600 करोड़ की संपत्ति के इकलौते वारिस थे केतन अग्रवाल। और शादी को खास बनाने के लिए सिया के साथ एक प्री वेडिंग शूट का प्लान किया गया। पहले तो सोचा कि बाली जाकर करेंगे ये काम, लेकिन सिया इतनी होशियार, इतनी क्लेवर कि उसने केतन का पासपोर्ट फाड़ दिया। केतन के कहने पर सिया बाली जाने को हाँ तो कर गई, लेकिन ऐन वक्त पर आरोप यह है कि सिया ने एक चाल चली, बाली का ट्रिप कैंसिल करवा दिया। पुलिस ये दावा कर रही है कि पुणे से मुंबई जाते वक्त रास्ते में सिया ने केतन का पासपोर्ट फाड़ दिया, ये कहकर के मेरा फोन रह गया है, फोन रह गया है। वो दौड़ी, गाड़ी में गई, चेतन का पासपोर्ट फाड़ा और फेंक दिया। और फिर उसने मुंबई से वापस लौटना पड़ा। क्यों? क्योंकि पासपोर्ट था नहीं केतन के पास। सिया को पुणे के पास ही लोहागढ़ फोर्ट पसंद आ गया। फिर लोहागढ़ में प्री वेडिंग शूट के लिए उसने कहा चलो ना यहां चलते हैं। दोनों कई बार लोहागढ़ किले पर गए, लेकिन मंगेतर सिया के दिमाग में कुछ और चल रहा था। लोहागढ़ किले पर केतन शूट के लिए बेस्ट लोकेशन खोज रहा था, और ये लड़की अपने होने वाले पति को ठिकाने लगाने की बेस्ट जगह तलाश रही। दोनों के देखो कैसे अलग अलग ड्रीम थे। एक चाहती थी कि कहां से धक्का दे बेस्ट होगा, और एक चाहता था कि कहां से फोटो खींचे बेस्ट होगा। बीते 20 दिनों में 4 बार ये दोनों लोहागढ़ किले गए। 3 बार दोनों लोहागढ़ फोर्ट तक गए, लेकिन 18 जून को लोहागढ़ किले पर जब गए तो लौटा एक ही, वो लड़की सिया। केतन वहां से लौटा ही नहीं, क्योंकि सिया की साजिश वहां पर आरोपों के मुताबिक काम कर गई। केतन को लोहागढ़ फोर्ट से धक्का देकर 400 फीट नीचे फेंक दिया, वहां उसकी मौत हो गई। अब मैं आपको बताती हूं कि सिया गोयल शातिर कितनी थी। केतन जब खाई से नीचे गिरा तो सिया ने घर पर फोन किया और कहा मम्मा पता नहीं क्या हो गया है। बदहवास होकर घर वालों को जानकारी दी, और घर वालों ने पुलिस को जानकारी दी। केतन की लाश एक दिन बाद मिली, 19 जून को खाई में। और केतन की जिस दिन लाश मिली उस दिन सिया का बर्थडे था। उस बर्थडे के लिए केतन पिछले 1 महीने से तैयारी कर रहा था। ये साथ में जो विजुअल चल रहे हैं इसमें देखना, ये देखिए, लड़का इतना मोहब्बत में डूबा हुआ कि उसके लिए बिल्कुल तमाम वो चीजें जो फिल्मों में दिखती है वो कर रहा है। फूलों की सजावट, केक, बलून, रोमांटिक सेटअप, ना जाने क्या क्या। और लड़की तो कुछ और ही प्लान कर रही थी। इस वीडियो के कुछ ही घंटे बाद केतन की हत्या हुई। केतन की लाश मिलने के बाद भी सिया
क्या कर रही थी पता है आपको? उसके दिमाग में क्या चल रहा था? वो स्टेटस अपलोड कर रही थी, रो नहीं रही थी, डरी हुई थी। लोगों ने इसे शौक से बचाने के लिए कहा केतन को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। ये सुनकर भी सिया के चेहरे का रंग उड़ गया। खैर, केतन के गमगीन परिवार ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया। सब ऐसा लगा एक्सीडेंटल डेथ है, लड़का बेचारा हमारा गिर के मर गया है, बस बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन अंतिम संस्कार के 4 दिन बाद केतन की बहन सिया से मिलती है और वो अपने भाई के बारे में और डिटेल में कुछ जानना चाहती है। बस वहीं पर पकड़ी गई सिया। केतन की बहन ने उससे पूछा कि मेरा भाई तो बहुत अच्छा ट्रैकर था। वो सवाल पूछ रही थी कि भाई ऐसा कैसे कर सकता है, भाई ऐसे कैसे गिर सकता है। और ये जो लड़की सिया ये गोलमाल जवाब दे रही थी। बहन को शक हुआ, पिता के पास गई, पिता पुलिस के पास पहुंचे। जब पूरा का पूरा मामला खुला तो पता चला कि गड़बड़ कहां है। सबसे पहले लोहागढ़ फोर्ट के आसपास सीसीटीवी खंगाले गए। पुलिस को सीसीटीवी में दिखा कि सिया और केतन फोर्ट पर है। ठीक उसी समय हुडी पहने एक शख्स, ये दिख रहा है आपको, हुडी पहने एक शख्स उसके पीछे चल रहा था। अब ये समझिए आप, हुडी आप गर्मी में नहीं पहनते, कोई क्यों पहनेगा हुडी, फुल स्लीव्स और हुडी? पुलिस को शक हुआ, डिटेल खंगाले, पता चला कि नवंबर से मतलब एक नंबर जो है वो लगातार 18 जून से लेकर कुछ ऐसा जनवरी से लेकर, माफ कीजिएगा, जनवरी से लेकर 18 जून तक इस नंबर से सिया को 2004 कॉल गए। 238 घंटे बात हुई और पुलिस ने जब नंबर चेक किया तो पुणे का ही एक शख्स आया सामने, उसका नाम था चेतन चौधरी। केतन अलग, चेतन अलग, ओके। चेतन चौधरी की लोकेशन ट्रेस की तो पता चला 18 जून को उसकी लोकेशन लोहागढ़ फोर्ट पर थी ही नहीं, वो तो पुणे में उसके ऑफिस पर थी। पुलिस ऑफिस पहुंची, वहां पर लोगों से बातचीत करने लगी। फिर पता चला वहां पर एक मजदूर ने जो इस लड़के के साथ काम किया करता था, उसने बताया एक दिन भैया का फोन खराब हो गया था तो भैया मेरा फोन लेकर बाहर निकले थे। तो उससे पूछा कि तेरा फोन क्या है, नंबर बता। उस मजदूर से पूछा तो मजदूर ने अपना नंबर बताया। पुलिस ने उस नंबर की लोकेशन ट्रेस की तो क्या निकला, उस फोर्ट की लोकेशन। वहीं से सारा भांडा फूट गया। केतन की हत्या जिस दिन हुई थी, उस मजदूर का फोन जो ये चेतन लेकर निकला था, उसकी लोकेशन वहीं थी। पुलिस पहले चेतन चौधरी और फिर सिया गोयल तक पहुंची, दोनों को गिरफ्तार किया। सारी कहानी सामने आ गई। ये लगातार प्लान बना रहे थे। पहला प्लान 31 मई को बना। केतन को धक्का दिया उस लड़की ने, लेकिन वो झाड़ी में गिर गया और सिया ने बहाना बनाया कि नहीं, मैंने तो आपको इसलिए धक्का मारा क्योंकि पास में सांप था। लड़के ने जाकर घर पर बताया परिवार को कि अगर ये लड़की ना होती तो मैं मर गया होता, वो तो सांप की वजह से उसने मुझे धक्का दिया, मैं बच गया। ऐसे उसने बहुत प्लानिंग की थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये कि बहन, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो घर पे बता देती ना, हत्या क्यों की? क्या कोई और दूसरा रास्ता नहीं था? रिश्ता तोड़ देती, शादी से इनकार कर देती, घर वालों का विरोध कर देती, दोनों बालिग थे, पुलिस की मदद ले लेती, सबसे कड़ा कदम उठाना था तो भाग जाती। लेकिन किया क्या? एक बच्चे की हत्या, 26 साल के लड़के को धक्का दे दिया। यानी मोहब्बत थी ही नहीं, मोहब्बत के नाम केवल साजिश चल रही थी। अब एक और सवाल है, आखिर ऐसा खौफनाक वारदात हो क्यों रही है? इसके पीछे क्रिमिनोलॉजी है, साइकोलॉजी है। सबसे पहले आता है डबल लाइफ सिंड्रोम। क्या, कौन सी लाइफ सिंड्रोम? डबल लाइफ, डुअल लाइफ सिंड्रोम। जब कोई इंसान एक साथ 2 रिश्ते जी रहा होता है, 2 जिंदगियां जी रहा होता है। दूसरा है रिश्ते से बाहर निकलने का डर। तीसरा है ऑब्सेसिव रिलेशनशिप, यानी जब प्रेम स्वस्थ भावना ना रहकर जुनून बन जाता है। चौथा है शॉर्टकट मानसिकता। कुछ अपराधियों को लगता है कि हत्या करके समस्या का दी एंड हो जाएगा, लेकिन सच उल्टा होता है। एक हत्या कई सारी जिंदगी बर्बाद कर देती है। ये जो जेनजी का दिमाग रील की तरह रियल लाइफ को लेकर चल रहा है ना, ये ठीक नहीं है, इसको बदलना है।
कुल मिलाकर दो लोगों के प्यार में किसी तीसरे का आना, किसी तरह का शक या चीटिंग होना हत्या की वजह बन जाता है। और ये कहानी सिर्फ एक मर्डर केस की नहीं है, ये एक वार्निंग है। अगर किसी रिश्ते में आपकी सहमति नहीं है तो कहिए। माँ बाप से भी मेरी गुजारिश है, अपने बच्चों से बात कीजिए। अपने दिल पर हाथ रखिए। आप लोग तमाम पेरेंट्स अपने दिल पर हाथ रखिए और ये पूछिए अपने आप से कि आपके बच्चों से आखिरी बार लगभग 20 से 30 मिनट बैठकर आपने कब बात की। 1-2 मिनट नहीं कि खाना खाया कि नहीं खाया, उठ गए चले गए, हो गया। 20 से 30 मिनट आपने अपने बच्चों के साथ आंखों में आंखें डालकर सुकून मोहब्बत से कब बात की। ओपन पेरेंटिंग के चक्कर में अकाउंटेबल पेरेंटिंग को प्लीज मत भूलिए। पुणे के किले से जो गिरा है सिर्फ एक युवक नहीं है, एक भरोसा गिरा है, इंसानियत गिरी है। और फिर एक सवाल खड़ा हुआ है कि क्या आज रिश्तों में प्यार कम और स्वार्थ ज्यादा हो गया है? क्या अब रिश्ते निभाने की जगह रिश्तों से छुटकारा पाने के लिए मौत जैसा रास्ता चुना जा रहा है, हत्या जैसा? वो एक शेर है ना, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना।